तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th का नया चैप्टर हिंदी का लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस सेशन को देखना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सेशन में लाइक करें, कमेंट करें और अपनी तैयारी को हमेशा ऊंचा बनाए रखिए। तो दोस्तों, आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए प्रश्न पैनल पे आते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का प्रश्न क्या है। और आप यदि इस प्रश्न में अधिक से अधिक यदि 30 नंबर भी ले आते हैं तो दोस्तों आपको इस चैप्टर से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इस चैप्टर से बोर्ड में प्रश्न पूछता है तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कहता है? नंबर 1 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? दोस्तों, इसमें बताया गया यह एक कहानी है, रोज है सर। दोस्तों, रोज एक कहानी है और यह अगय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी है? तीरथ है, रोज है, उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया है कि रोज अगय जी के द्वारा लिखी गई रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अगय मूलतः क्या है? मतलब अगय जी क्या है मूलतः? कोई होता है ना, निबंधकार है, उपन्यासकार है, कहानीकार है या व्यंग्यकार है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगय जी इस चैप्टर में रोज एक कहानी है, तो उन्हें हम कहेंगे कि वे कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अगय जी ने इंटर कहाँ से किया? दोस्तों, इसमें बताना है कि अगय जी इंटर कहाँ से किए थे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, पंजाब कॉलेज, फॉर्मन कॉलेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों में से किसी को भी इन प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए थे। तो दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अगय जी पहली कहानी कब प्रकाशित किए थे? मतलब अगय जी जो पहली कहानी थी वे कब प्रकाशित किए थे दोस्तों? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगय जी द्वारा 1924 में पहली कहानी प्रकाशित की गई थी दोस्तों। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा कि उन्हें किस चीज़ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, अभी जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आप अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? दोस्तों, इसमें एक मध्यम वर्ग की कहानी दर्शाया गया है, रोज। इस पूरे कहानी का टाइटल रोज रखा गया है। समझिए दोस्तों, मतलब एक साधारण व्यक्ति यानी साधारण मनुष्य के जीवन में कैसे दिन प्रतिदिन एक ही काम को बार बार किया जाता है, इस तरह का बात उसमें बताया गया है दोस्तों। उसमें मालती की प्रमुख भूमिका है और मालती की पति का नाम है महेश्वर। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो दोस्तों, आपको स्वाभाविक बात है, मालती की पति का नाम है महेश्वर, तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। दोस्तों, यह प्रश्न काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप लोग इस प्रश्न को याद ही कर लीजिए और यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अगय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों, गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है और आपको बता दें कि ऑप्शन देखिए दोस्तों, छोड़ा हुआ रास्ता, विपद थगा, ये तेरे प्रतिरूप रोज। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप लोगों को कभी टाइम मिले तो आप लोग कभी परिचय जरूर देखिए। आप देखिए नहीं, आप उसे पढ़िए और उसमें आपको पता चलेगा पूरा कहानी का सार। उसमें कभी परिचय में आपको पता चलेगा कि कहानी का सार क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, गैंग्रीन शीर्षक जो है रोज का ही है। रोज से पहले रोज कहानी जो है ना, उसका नाम पहले उसका शीर्षक गैंग्रीन था। गैंग्रीन एक बीमारी है और बताया गया है कि दिन प्रतिदिन जो काम करते हैं व्यक्ति, वह एक प्रकार की बीमारी है। एक ही काम को बार बार करना बीमारी का रूप दिया गया था। तो दोस्तों, उसी शीर्षक का नाम चेंज करके
अगय जी रोज कर दिए थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गैंग्रीन शीर्षक प्रसिद्ध है रोज के लिए। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, यह प्रश्न भी बोर्ड में कई बार पूछा गया। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया। लेखक जो अगय जी जो थे खुद लिखे हैं कहानी, तो लेखक जो है कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। दोस्तों यदि आप कहानी पढ़िएगा तो 3-4 स्टेप के बाद उसमें बताया गया है कि लेखक जो है लगभग 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वे लगभग 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि मालती के पति जो थे वे एक डॉक्टर थे, उनका नाम महेश्वर था और वे एक बीमारी का ऑपरेशन करते थे। अनुभव के आधार पर या जो भी हो, तो वह गैंग्रीन एक बीमारी थी दोस्तों, जो कांटा चुभ जाने के बाद पैर में जब कांटा चुभ जाता था तो हो जाता था, तो वो सीधा पैर को काट दिया करते थे, उस टाइप का बीमारी था दोस्तों। तो गैंग्रीन एक बीमारी था और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वे उसी का ऑपरेशन करके आए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मालती के पति का क्या नाम था। दोस्तों इसमें बताया गया है कि मालती के पति का क्या नाम था। युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। दोस्तों आपको मैंने बताया ना कि मालती के पति का नाम महेश्वर है दोस्तों, महेश्वर। तो आप लोग याद कर लीजिए, मालती के पति का नाम महेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगय जी को कौन सा पुरस्कार मिला। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था दोस्तों। तो इसमें बताना है कि कौन सी रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पद्मश्री, पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें बताया गया कि अगय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। इसमें बताया गया है दोस्तों कि किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। लोकबंधु, आनंद बंधु, देशबंधु, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आनंद बंधु। वे आनंद बंधु पत्रिका का हस्तलिखित घर में ही किए थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे आप इस प्रश्न को याद कर लीजिए, हो सकता है बोर्ड में पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी शानदार प्रश्न है। अगय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है। दोस्तों इसमें बताया गया है कि पहली कहानी जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है। प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर पत्रिका सेवा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पत्रिका सेवा होगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महेश्वर को कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था दोस्तों, जब वे महेश्वर यानी डॉक्टर जी जो थे वे ऑपरेशन करके जब आ रहे थे घर तो वे आम लेकर के आए थे दोस्तों। तभी लेखक भी वहां आ पहुंचे थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आम लेकर के आए थे। याद कर लीजिए दोस्तों, यह प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछा गया है तो आप लोग इस प्रश्न को याद ही कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। इसमें बताया गया कि कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। मतलब डॉक्टर कौन थे, पेशा किसका काम था डॉक्टर, मतलब पेशा किसका था डॉक्टर का। तो मालती का, महेश्वर का, मालती के रिश्तेदार का, भाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मालती के पति जी जो थे वे एक डॉक्टर थे, तो उन्हीं का पेशा था डॉक्टरी करने का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मालती के पति जी महेश्वर डॉक्टर थे। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। इसमें बताया गया है दोस्तों अगय जी कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। दोस्तों वैसे तो हमें इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, लेकिन हमें जहां तक पता है वे 12 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वैसे आप लोग इस प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या सही होगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मालती का पति क्या है। मतलब मालती के पति जी जो थे क्या थे, डॉक्टर थे, वकील थे, अध्यापक थे या अभियंता थे। तो दोस्तों मैंने बताया है कि बार बार मैं एक ही बात को जिक्र कर रहा हूँ। मालती के पति महेश्वर जो थे वे एक डॉक्टर थे। यह बोर्ड में कई बार पूछा गया, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उनके पति जो थे वे एक डॉक्टर थे। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक कौन है। दोस्तों इसमें बताया गया कि तार सप्तक, दोस्तों यह प्रश्न बोर्ड में भी पूछा गया और 10th बोर्ड में भी कई बार पूछा गया। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि तार सप्तक के संपादक जो है विद्या निवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कौशल्यानंदन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूं कि अगय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अगय किस वाद से संबंधित है। अगय जी जो थे वे किस वाद से संबंधित थे, छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदवाद। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रयोगवाद। वे प्रयोगवाद संबंधित थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें अगय का नाटक कौन है। इसमें बताया गया है कि दोस्तों अगय जी का नाटक कौन है, करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर प्रियदर्शी उनका नाटक था दोस्तों और वे लिखे थे। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। यह प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछा गया। तो आप लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिए और इस प्रश्न को कभी मत भूलिए, हो सकता है बोर्ड में पूछ दे। इस दृष्टि से आप लोग याद करते रहिए। तो दोस्तों गैंग्रीन नामक एक बीमारी थी। इसमें ऑप्शन में दिया गया है पशु, देश, वनस्पति, बीमारी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गैंग्रीन एक बीमारी थी। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफी बार बोर्ड में पूछा गया। तो आप लोग इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए। मालती और महेश्वर के संतान, एक बेटा था मालती और महेश्वर का, आप लोग याद कर लीजिए। उनके एक बेटा थे, वो बच्चे थे, उनके बच्चा का नाम क्या था, यानी उनके संतान का क्या नाम था, टूटू, टीटी, टटा और टुड्डू। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप लोग कभी परिचय के बाद कहानी पढ़िएगा तो उसमें जिक्र किया गया है मालती के संतान का, उसका नाम टीटी था दोस्तों, टीटी। आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों जिस प्रश्न का इंतजार हमें था और आप लोगों को था वह प्रश्न आ गया है दोस्तों। यह प्रश्न काफी बार बोर्ड में पूछा गया। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को कभी मत भूलिएगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है। इसमें बताया गया कि नदी की द्वीप किसकी रचना है, उदय प्रकाश, अगय जी, मल्यज, मणि मुथकर। तो दोस्तों अगय जी की यह रचना है और दोस्तों इसी रचना पे अगय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, नदी के द्वीप पे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, नदी के द्वीप पे ही अगय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। दोस्तों जैसे मैंने बताया था पीछे, ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कितनी नावों में कितनी बार, बाबर अरिहरी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी। तो दोस्तों आपको बता दें कि कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की गई थी। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अगय जी का जन्म हुआ था। दोस्तों इसमें बताया गया कि अगय जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दोस्तों, 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911, 25 मई 1913। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 7 मार्च 1911 को अगय जी का जन्म हुआ था। तो आप लोग याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगय जी का काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी 11th 12th में भी और 10th में भी। तो दोस्तों आप लोग इस चैप्टर को मत भूलिएगा पढ़ना और आप लोग पढ़िएगा समय निकाल करके। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अगय के पिता का क्या नाम था। दोस्तों आपको बता दें, अगय की जी के जो पिताजी थे तो उनका नाम क्या था। दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। दोस्तों यदि आप लोगों को इस प्रश्न में दिक्कत होता है या याद करने में दिक्कत होता है तो मैं आपको बता दूं कि अगय जी का पूरा नाम डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी है। मतलब देखिए, उनके नाम के आगे उनके पिताजी का नाम है। दोस्तों यह कल्चर गुजराती कल्चर है दोस्तों, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, उनके नाम के आगे उनके पिताजी का नाम भी रखा गया है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम क्या है, झावेर भाई, सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, मतलब उनके नाम के आगे उनके पिताजी का नाम है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि अगय जी के नाम के आगे उनके पिता, अगर अगय जी का आप पूरा नाम याद रखते हैं तो उनके पिता का भी नाम आपको याद रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक अगय की है। दोस्तों इसमें बताया गया कि कौन सी पुस्तक अगय जी के द्वारा लिखी गई है। मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराए, हरी घास पर जानवर, ओ सदा निरा, अगय की है। दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। आप लोगों को यदि पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वैसे इस प्रश्न में हमको कंफ्यूजन है तो हम इस प्रश्न को आगे की ओर निकालते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को यदि इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सी रचना अगय की नहीं है। इसमें बताया गया है दोस्तों कि अगय जी की कौन सी रचना नहीं है। अपने अपने अजनबी, भगनदूत, एक बूंद सांस उछली, तीरथ। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये तीनों के तीनों रचना अगय जी के द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग इस रचना को कभी मत भूलिएगा। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी, तीरथ उनके द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगले प्रश्न पे आते हैं लेकर के। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रोज कहानी की नायिका है। मतलब इसमें बताया गया कि रोज कहानी जो है ना, उसकी नायिका कौन है, मतलब प्रमुख पात्र कौन है। इसमें प्रश्न पूछा है दोस्तों कि प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर मालती होगा दोस्तों। उस पूरे पाठ में मालती की ही जिक्र की गई कि मालती की मतलब कैसे रोज वो एक ही काम को बार बार प्रत्येक दिन करती है और वे झुंझ जाती है अपनी जिंदगी से। वो जो चाहती थी बचपन से वो उसके साथ नहीं हो पाती है, बार बार वही काम करती है, मतलब प्रत्येक दिन वही काम बार बार करती है, जिसके कारण उसमें उसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। मतलब रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आते हैं, लेखक आते हैं दोस्तों। लेखक जिक्र किया गया है मालती के चाचा, मालती के मामा, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, रिश्ते का भाई, मतलब रिश्ते का भाई वही लेखक जी होते हैं दोस्तों, लेखक जी ही होते हैं। तो मालती के दूर के रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, मालती के दूर के रिश्तेदार आते हैं अतिथि बन करके उनके यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए 30 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया बोर्ड में। पूरा कहानी जब पढ़ लीजिएगा तो अंत में इस प्रश्न का ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों इस प्रश्न में है रोज कहानी घंटे की किस खरगन के साथ समाप्त होती है। रोज कहानी जब पढ़िएगा आप तो उसमें पढ़ते पढ़ते लास्ट में आपको एक घड़ी जो होती है ना, उस घंटे की सुई का जिक्र किया गया है, वहीं पर से यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वही पूछा गया है कि कब समाप्त होती है, 4, 3, 2, 11। जब मालती काम करके रात में 11 बजे सोने जाती है तो जब उसकी आंख लगती है तो कहती है ओह, काम करते करते आज 11 बज गया। तो दोस्तों 11 बजे उनकी घरकन के साथ समाप्त होती है, उनकी कहानी 11 बजे खत्म हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका याद रख लीजिए, सीधा याद रखिएगा दोस्तों कि उनकी कहानी जो पढ़ते हैं वे पढ़ते पढ़ते 11 बजे खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कृति अगय की नहीं है। इसमें पूछा गया दोस्तों कि अगय जी की कृति कौन सी नहीं है। पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर छन भर। दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी उनके द्वारा लिखी गई रचना है, उनके द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। एक सदा नीरा उनके द्वारा लिखी गई रचना नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोग
30 प्रश्न में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों कि 30 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कृति अगय की है। इसमें बताया गया कि अगय जी के द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है। रसवती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र, कंकाल। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नदी के द्वीप उनके द्वारा लिखी गई एक कृति है, रचना है, जो याद रखिएगा दोस्तों। नदी के द्वीप उनके द्वारा लिखी गई रचना है। यह प्रश्न पीछे भी कराया था दोस्तों, यदि आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है। रोज कहानी है दोस्तों, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास का अंश है, आलोचना है। तो दोस्तों इसमें बताना है रोज एक कहानी है। आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रोज एक कहानी है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर, अगय, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है दोस्तों। ऑप्शन, यह प्रश्न पीछे भी मैंने कराया था। यदि आप लोग ध्यान से इस सेशन को देख रहे हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य पता होगा। और आपको यदि पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगय जी के द्वारा लिखी गई एक नाटक रचना है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, जीवनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह ऑप्शन नंबर, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनकी कृति क्या है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, जीवनी है। तो शेखर एक जीवनी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, एक जीवनी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग काफी नजदीक आ गए हैं इस चैप्टर के एंड में। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया बोर्ड में, तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। अगय की माँ का क्या नाम है। शीला देवी, बेंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगय जी यानी डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अगय जी का माँ का नाम बेंती देवी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है। दोस्तों यह प्रश्न पीछे भी मैंने कराया और यह प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों, सी, मालती प्रमुख नायिका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि रोज कहानी है उसके लेखक कौन है। नामवर सिंह, अगय, मोहन, राकेश, उदय प्रकाश। दोस्तों उनका रोज कहानी अगय जी के द्वारा लिखी गई, तो स्वाभाविक बात है कि वे अगय जी के द्वारा लिखी गई एक रचना है और लेखक अगय जी है रोज कहानी के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। वैसे आपको बता दें कि सारे चैप्टर का मैं लेखक का PDF बना करके आपको प्रोवाइड दूंगा और आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब तो प्रश्न खत्म हो गया है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप लोग 38 प्रश्न में से, एक मिनट दोस्तों, आप लोग 38 प्रश्न में से कितने प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 38 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर सही दिए। यदि दोस्तों आप लोग 30 प्रश्न को भी सही कर लेते हैं तो आप लोग सेफ जोन में है। याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग सेफ जोन में है। तो चल इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता, इस सेशन को खत्म करता हूं दोस्तों। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। कई बड़े दिनों के बाद मैं इस सेशन को लेकर के आया था। मेरा तबीयत कुछ आज सही नहीं है, फिर भी मैं इस सेशन को लेकर के आया हूं और अगले सेशन का भी आप लोग इंतजार कीजिए दोस्तों। इसी बात में इस सेशन को मैं एंड कर